तोड़े जाने की खबर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रशांत जी, जी। राजीव जी, आप ही के शो में ये चर्चा हमने की थी कल या परसों कि जब ये मत सूचियां आएंगी उम्मीदवारों की, तब वहां पे बीजेपी को बहुत बगावत के सुर देखने को मिलेंगे। और वही एग्जैक्टली हो रहा है। और ये पैराशूट से उतारे गए जो नेता हैं, मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे वो राजस्थान में, बड़े पैमाने पर मेरे ख्याल से 7 लोग, तो इन सब का बहुत विरोध होने जा रहा है, जो दिख भी रहा है। ये आशंका थी इस बात की कि ये होगा। और राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में, बीजेपी ने कई ओवर कॉन्फिडेंस में सेल्फ गोल किए हैं। मध्य प्रदेश की तो ये हालत है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री का वो चल रहा है, ओलंपियाड। वहाँ पे अभी आप उनको दिखा रहे थे, शिवराज सिंह चौहान को, वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हैं। वो बार बार हर मीटिंग में यही कह रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री काल कैसा लगा आपको, आप मुझे दोबारा लाएंगे कि नहीं लाएंगे, यही बातें वो करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो पैराशूट से उतारे गए वहाँ पे, अब वो बड़े नाखुश हैं उस पैराशूट से भी। वो कह रहे हैं कि हमने तो ये सोचा था कि हेलीकॉप्टर से हम रैलियां करेंगे, अब पार्टी ने हमको कह दिया कि हाथ जोड़ के वोट मांगो। तो वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और एक तीसरे गोपाल भार्गव साहब हैं, वो कमलनाथ के समय लीडर अपोजिशन थे बीजेपी की तरफ से। उन्होंने भी अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर दी एक जनसभा में कि भगवान की इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो वहाँ पे तमाम तरीके के नारे और तमाम भगवान की और नदियों की इच्छाएं लेकर मुख्यमंत्री पद का बिल्ला लगाए लोग घूम रहे हैं, सरकार आए या ना आए। तो अभी सरकार कैसे आएगी इस पे काम नहीं हो रहा है। तो एक तो ये है। दूसरा कि जो आप बात कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर जो बगावत है और कैसे मोदी और अमित शाह बीजेपी को रिप्लेस कर रहे हैं, और दिल्ली की मतलब कैबिनेट स्तर पे तो एक गडकरी और वाजपेयी को, गडकरी और राजनाथ सिंह को छोड़ के वाजपेयी जी वाली पूरी बीजेपी रिप्लेस कर दी गई है। सबको हटा दिया गया, कुछ गुजर गए, कुछ हटा दिए गए। तो एक नई बीजेपी बन गई, जो बीजेपी में दो बड़े संभावित नेता केंद्रीय स्तर पे आते, जिनका कि लंबा करियर रहा मुख्यमंत्री के तौर पे, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ। इन दोनों ने, अब इन दोनों के सलाहकार क्या थे, इनकी राजनीति क्या थी। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता माने जाते थे बीजेपी में जो कि बहुत नफरत भरे बयान या हिंदू मुसलमान करने वाले नेता नहीं थे। उनकी स्वीकार्यता थी तमाम जगह पर। उन्होंने भी वही बुलडोजर पे बैठ गए। वो वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, ऐसे कुछ जी। लोग हैं बीजेपी में अभी भी। बीजेपी की अभी साइकिल पूरा करेगी तो बीजेपी के अंदर नफरत वाले नेताओं की जगह नहीं बचेगी। जब सत्ता जाएगी तो बीजेपी के अंदर एक बड़ा मंथन होगा, और उस बड़े मंथन में आप देखिएगा कि ये लोग, जो लोग नफरत की राजनीति में आ गए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, इनका उस नई बीजेपी में जगह नहीं मिलेगी। ये नरेंद्र मोदी ने इन लोगों के करियर चौपट कर दिए, पॉलिटिकल चौपट करियर। जी। तो ये उस ट्रैप में चले गए, जबकि ये नहीं जान रहे कि अगले अगले 10 साल बाद भारत का जो समाज होगा वो कैसा होगा। जाति जनगणना के मुद्दे को पे अगर चुनाव हो रहे हैं और इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे, उससे जो सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया पैदा होगी, वो तमाम सारे धारणाओं को नेस्त नाबूद करते हुए आगे बढ़ जाएगी। आप देखिएगा एक नया समाज पैदा होगा। इस मंथन के दौर में बड़ी होशियारी भरी राजनीति करनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने मंझे हुए
नेता हैं, योगी आदित्यनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान, ये ऐसी गलती कैसे कर गए। आप नरेंद्र मोदी को भी देखिए कि उनके ऊपर 2002 का दाग था, लेकिन जब वो दिल्ली की तरफ आए तो उन्होंने वो सब चीजें हटाई। वो विदेश यात्राओं में गए, वो उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट इमेज बनाई, प्रो डेवलपमेंट इमेज बनाई, उसके सहारे वो आए। वो बुलडोजर पर बैठ के दिल्ली नहीं आए। दिल्ली में आने के बाद उन्होंने क्या किया वो एक अलग विश्लेषण का विषय है। तो इसलिए बीजेपी के अंदर बहुत मंथन होगा और इसकी प्रक्रिया बीजेपी इसी विधानसभा चुनाव में शुरू हो गई है। और आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव तक आते आते बहुत बीजेपी के अंदर से इस तरीके की आवाजें आना शुरू होंगी, बदलाव की और तमाम चीजों। राजीव जी, आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव आप देखेंगे। तो क्या मोदी और शाह चाहते हैं कि पुराने राजीव जी, ये बात तो कोई बहुत छोटे मोटे टूर्नामेंट में भी लोग नहीं करते। छोटे मोटे टूर्नामेंट में भी ये बात नहीं करते कि मैच के पहले कैप्टन बदल दे। और यही काम बीजेपी लगातार कर रही है कि मैच के पहले कैप्टन बदलती है। और ये केवल बीजेपी के लिए नहीं, आप पंजाब का देख लीजिए क्या हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह एग्जाम्पल है। कर्नाटक में आप देखिए कि कर्नाटक में येदियुरप्पा को आपने नाराज किया, उनके बेटे को टिकट उनकी सीट से देने को तैयार नहीं थे। तो ये हो गया कि कर्नाटक में भी जो है रिजल्ट आपके सामने है। यही काम आपने हिमाचल में किया। हिमाचल में भी बगावती लोग थे, बगावत थी पार्टी के अंदर। और आपने स्थानीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन्हीं के परिवार के टिकट काट दिए उनके। तो देखिए, मतलब आप शायद मोदी साहब ये स्थापित करने में लगे हुए हैं कि या तो मैं या कोई और नहीं। तो ये जो स्थिति है ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। अब पार्टी देखिए, बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी अभी फिलहाल तो खत्म हो चुकी है। अब बीजेपी केवल एक चुनाव लड़ने की मशीन है और उसमें पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो एक वाइब्रेंसी होती है, एक बोलने की आज़ादी होती है, वो नहीं होती। इसीलिए आप देखिए कि जेपी नड्डा भी बेचारे थक हार के चुप ही हो गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे वो भी जी। तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। और एक बड़ा संकट बीजेपी के सामने जो पैदा हो रहा है, आप पूरे देश में देखिए कि अभी राहुल गांधी है। राहुल गांधी की 20 साल की राजनीति बची हुई है अभी, कम से कम। आप अखिलेश यादव को देखिए, आप तेजस्वी को देखिए, बंगाल में आप देखिए, सब जगह आप आरएलडी को देखिए। हर पॉलिटिकल पार्टी में अपना रिप्लेसमेंट आ गया है अगली जनरेशन का, जो अगले 20 साल तक रहेगा। थोड़ा बहुत वो तमिलनाडु में कई गुंजाइश की कमी थी तो वो बीजेपी ने खुद पूरी कर दी कि स्टालिन के बेटे को स्थापित कर दिया सनातन की डिबेट से। तो सब पॉलिटिकल पार्टी में अगली जनरेशन आ गई है। बीजेपी की अगली जनरेशन आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। जो कुछ पोटेंशियल वाले नेता थे भी तो उनको किनारे लगा दिया गया। तो ये एक बड़ी क्राइसिस बीजेपी के अंदर अगले 15-20 साल की में आने वाली है। मतलब अभी इस इलेक्शन के बाद ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने जा रही है। वरुण गांधी को वो प्रमोट नहीं करने जा रहे हैं। तो उस जनरेशन का बड़े नेता बीजेपी के पास हिंदी बेल्ट में तो नहीं है। तेजस्वी सूर्या जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके के वो नफरती बयान उनके आते हैं, वो भविष्य की राजनीति है ही नहीं। ये बीजेपी को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस ने अपने आप को री इन्वेंट किया है, अपने आप को नए दौर से जो है वो सिनर्जाइज किया है। तो ये एक बड़ी क्राइसिस बीजेपी के सामने आने वाली है और ये चुनाव में अभी आपको दिख जाएगी जी। कि जितने ये पैराशूट वाले नेता हैं, इनकी कार के पीछे लोग दौड़ेंगे और ये नुकसान पहुंचाएंगे। राजीव सब मोदी जी से बुलेट प्रूफ कार लेके जाएंगे। प्रमोद अग्रवाल जी,